सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक सबसे बेहतरीन वीडियो में आपका वेलकम है। एंड हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी टॉपर्स की कहानी विथ टॉपर्स की जुबानी। इसमें जिन्होंने स्टेट टॉप किया है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, जिससे आपको कुछ टिप्स मिलेगा कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है, किस चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को आपको फोकस करना है। आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं देवेश पांडे, और इनका ओवरऑल जो मार्क्स है वो 561 है आउट ऑफ 600। एंड इनको ओवरऑल 94% मिला है। एंड डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में इनका 9th रैंक है। और अगर हम इनके स्कूल की रैंक की बात करें तो यहाँ पे इनका जो है 1st रैंक है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ कुछ अपने बारे में बताइए, लाइक आपका नेम, आपके फादर का नाम, और आपने किस स्कूल से स्टडी किया, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। सर, मेरा नाम देवेश पांडे है। मेरे फादर का नाम मिस्टर अंगद पांडे है। सर, मैं रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता था। ओके और सर, मैंने वहीं से अपना हाई स्कूल का कंप्लीट किया है। ओके। एंड आपका जो मार्क्स है कुछ इस प्रकार है, जैसे लाइक हिंदी में आपके 95 मार्क्स हैं, इंग्लिश की बात करें तो 92 है, मैथमेटिक्स में 96 हैं जो कि हाईएस्ट है, और साइंस में 94 है, सोशल साइंस में 92 है, और कंप्यूटर, स्पेशली कंप्यूटर की मैं अगर बात करूं तो उसमें आपके 92 हैं, जो कि ऑल ओवर अगर मैं यूपी की बात करूं तो उसमें आपका कंप्यूटर का रैंक में भी 3rd और 4th होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है तो उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया, तो जैसे कि कुछ का जो है 98 है, कुछ का 96 है, 94 है, तो आपका 92 है, तो वो आपका रैंक मुझे लगता है अंडर 5 है ऑल ओवर यूपी में, पूरे स्टेट ये में। ठीक है, तो आप लाइक कैसे प्रिपरेशन करते थे? सेल्फ स्टडी, आपने कोचिंग भी ज्वाइन किया था, स्कूल में आप कितने घंटे स्टडी करते थे? सर, मैं स्कूल पे भी जैसे पढ़ाया जाता था उसको फोकस करता था। और सर, मैंने बैच भी लिया था एक यूट्यूब चैनल का। ओके और सर, कंप्यूटर मैंने आपसे ही पढ़ा था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। आपके नोट्स से सर मैंने पढ़ा था, बहुत सही था वो। ओके और सब 5 सब्जेक्ट की तैयारी सर मैंने यूट्यूब चैनल से की थी। ओके। एंड लाइक आपका कोई टाइम टेबल आपने बनाया हुआ था कि आप दिन में रात में इतने घंटे पढ़ते थे, या फिर सुबह में, जैसे कि सब लोग बोलते हैं भोर में उठ के पढ़ना चाहिए, तो क्या आपका कुछ ऐसा था शेड्यूल? वो सर, मैंने रात को ज़्यादातर मैं रात को ही पढ़ पाता था। मुझे रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ना लगता है, तो मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था, सुबह में थोड़ा कम पढ़ता था। ओके, लाइक सुबह में आप लेट नाइट स्टडी करते थे। ओके, देन ओवरऑल आपका जो स्टडी का रूटीन था वो 8 to 9 आवर्स था मैक्सिमम? नो सर, 11 to 12 रहा हूँ। ओके, 11 to 12 था, सब कुछ कोचिंग, स्कूल, सेल्फ स्टडी, सब कुछ जो है ऐड करके। ओके। एंड आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, लाइक जिसमें सर, आपकी? मैथ्स सर। मैथमेटिक्स। ओके। एंड एंड आपको लाइक आगे आपका क्या एम है, आपको किस सेक्टर में जाना है, या फिर किस एग्जामिनेशन को आप क्रैक करने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? सर, मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। अब ओके मैंने उसकी कोच बैच भी लिया है पढ़ने के लिए उसको। ओके, आपने फाउंडेशन बैच लिया है, क्योंकि अभी आप 10th में हो, 10th आपने पास किया है, तो अभी आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करोगे। ठीक है, यस। आफ्टर 12th आप एग्ज़ाम देंगे। एंड लाइक आप अपना प्रिपरेशन बताइए कि जैसे कि जो सेशन है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो आपने अप्रैल यस। में स्टार्ट कर दिया था स्टडी करना, या फिर बहुत बच्चे होते हैं टाइम टेबल का वेट करते हैं कि हाँ टाइम टेबल आएगा फिर उसके बाद हम चलेंगे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका नहीं क्या सर, था? अगर आपको मतलब बढ़िया से रैंक लाना है या कुछ भी करना है तो सर स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना पड़ता है। सर, मैंने जहाँ तक मई तक स्टार्ट कर दिया था पढ़ना अच्छे से। ओके, मतलब आप मई मंथ से जो है रेगुलर हो गए थे, अच्छे से जो है आपने स्टार्ट कर दिया था। और आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सर, मेरा सिलेबस लगभग नवंबर तक कंप्लीट हो गया था। नवंबर तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मीन्स 6 से 7 महीने में आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया ओवरऑल। एंड फिर उसके बाद आपने क्या किया, लाइक सिलेबस तो कंप्लीट हो गया आपका, फिर उसके बाद सर, आपने क्या किया? उसके बाद मैंने एक दो बार पूरा अच्छे से उसको कंप्लीट रिवीजन किया सर, एक एक पॉइंट को। उसके बाद फिर मॉडल पेपर्स और फिर पीवाईक्यूज ये सब को सॉल्व किया था। ओके। एंड आपने क्वेश्चन बैंक की हेल्प ली थी या फिर नहीं? क्वेश्चन बैंक आपने कभी बाई किया था कि नहीं? सर, क्वेश्चन बैंक मैंने ज़्यादा तक नहीं किया था। क्वेश्चन बैंक सर मैंने सिर्फ एक
देखने के लिए लिया था, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका आंसर किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था। और ओके ज्यादातर मैं सर एक या दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लिया था। ओके ओके। सो आपने लाइक जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपने नोट्स प्रिपेयर किया था या फिर नहीं, लाइक बहुत से बच्चे होते हैं नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, केवल वो पीडीएफ के जैसे उन्होंने बैचेस ज्वाइन कर लिया, पीडीएफ उनको मिलता गया, पीडीएफ से वो पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बट क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किया था सेल्फ खुद से? ये सर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है सर, मैंने नोट्स खुद का बनाया था और ये नोट्स से ही मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था। ओके। सो मैथमेटिक्स में कौन से वो चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर वो एग्जामिनेशन देने वाले हैं क्लास 10th का, जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं? सर पहला हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ जाता है लगभग। और एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और सर इसमें एक वॉल्यूम वाला चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ओके ओके, राइट राइट। एंड कंप्यूटर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कंप्यूटर का जो मतलब जिन्होंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिए हैं, उनको लगता है कि हम कंप्यूटर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो हम फेल हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमको 40 मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। बट क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे कि कंप्यूटर लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बन सकते हो, स्टेट टॉपर भी बन सकते हो कंप्यूटर सब्जेक्ट को अगर आपने सेलेक्ट किया है? सर कंप्यूटर से बहुत लोग कहते हैं कि कंप्यूटर में बहुत कम मार्क्स उठते हैं और अदर सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर उठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कंप्यूटर लेके मुझे भी डर लगता था स्टार्टिंग में कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं या अदर, बट मैंने कंप्यूटर की प्रिपरेशन आपसे की और मैंने अच्छा पाया और मैंने उसको बढ़िया से लिखा भी। आपने जो एमसीक्यूज कराए थे, आपने जो क्वेश्चन बताए थे, उसमें बहुत क्वेश्चन आए थे सर, एमसीक्यूज का बहुत क्वेश्चन आया था लगभग। ओके। सो कंप्यूटर में वो कौन से सब्जेक्ट मीन कंप्यूटर में वो कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं थ्योरेटिकल पार्ट से, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को आपको मिला था? क्योंकि बहुत से ऐसे जो चैप्टर्स हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं जिनको 100% पढ़ना ही है। सर कंप्यूटर में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब चैप्टर सर बहुत आसान है और इसको पढ़ने से सर बढ़िया मार्क्स भी उठते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन लगभग इसी से आ जाता है। राइट राइट। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद जो आपका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, ये जो है अगर आपने इसको तैयार कर लिया है तो आप समझ लो कि आपका 50+ आराम से आ जाएगा। यस सर। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और मैंने जब क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया था, एक मैराथन क्लास 1 शॉट प्रोवाइड किया था बिफोर एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो उसमें भी मैंने इनके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पूरा कवर करा दिया था। क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, क्वेश्चन मेरा एम ही नहीं रहता है कराने का, मैं पूरा वही पढ़ा देता हूँ जिससे क्वेश्चन बनेगा। अब चाहे वो एमसीक्यू बने, चाहे वो अति लघु उत्तरीय बने, लघु उत्तरीय बने, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय बने, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पढ़ाया तो मैंने 5,000 से 6,000 छात्रों को, उससे भी ज़्यादा प्लस छात्रों का था खुद। और बट बहुत से ऐसे छात्र थे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, अभी रिजल्ट भी भेज रहे हैं अपना कि सर मैं यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया हूँ, इस रैंक पे हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लाइक अभी आप मुझे बताना चाहोगे लाइक आप में मीन आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था या फिर आपके टीचर्स जो बहुत बेस्ट जिन्होंने आपको सपोर्ट दिया, अच्छे से पढ़ाया? सर इसमें नंबर्स में मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने और भी बहुत लोगों ने बहुत हेल्प किया है सर। जो कहते हैं लोग ठंडी में बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया उस बीच में पढ़ने के लिए। ओके सर स्कूल से भी बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेशन से भी बहुत है। और सर जहाँ पे मैंने बैच ज्वाइन किया था वो भी बहुत अच्छे मोटिवेट करते थे और पढ़ाई भी बहुत अच्छा कराते थे। ओके। सो लाइक आपने अभी जैसे 10th का आप एग्ज़ाम देने गए तो बोर्ड का एग्ज़ाम 10th का आपने फर्स्ट टाइम दिया था तो आप नर्वस भी थे, ठीक है? तो फर्स्ट डे एग्ज़ाम था तो आप नर्वस थे, हालांकि सभी लोग रहते हैं। तो उस टाइम पे आपने किससे बात किया? लाइक आपने फ्रेंड्स से बात किया था, आपके ब्रदर सिस्टर से बात किया था आपने, जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया था कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? कोई ना कोई उस टाइम चाहिए होता है आपको बात करने के लिए जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकें। मैं तो कहूँगा उस टाइम पे सर सबसे अच्छा मेडिटेशन होता है। उस टाइम पे अगर भगवान को अगर आप साथ देंगे तो बहुत अच्छा आगे करते हैं सर। उस टाइम पे मेडिटेशन करने से बहुत सही आ जाता है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आगे चल के उसमें पेपर देने टाइम। ओके। एंड आप अपने जो भी छोटे भाई बहन मतलब जो भी स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं या फिर ये एक्सपीरियंस वीडियो देख रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? लाइक
कैसे मतलब कब स्टार्ट कर दो स्टडी को, नोट्स कैसे बनाओ, या फिर ओवरऑल कैसे प्रिपरेशन करो, पीवाई की हल करना है या फिर नहीं, मॉडल पेपर हल करना है या फिर नहीं, क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें, स्टार्टिंग से ही मेहनत करना शुरू कर दें, मई से और अप्रैल से अब तक स्टार्ट कर दें। जितना हो सके जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ें। और सर उसके बाद आपको थोड़ा उसके साथ साथ मॉडल पेपर भी देखते रहें कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो रिवीजन करते करते पीवाईक्यूज भी सॉल्व किया करें। उसके साथ क्वेश्चन बैंक भी हेल्प लें कि कैसे क्वेश्चंस को लिखना जाता है, प्रैक्टिस करें, इससे बहुत अच्छे नंबर लाने में हेल्प होती है। ओके, सो ओवरऑल आपने अपना पूरा जो है फीडबैक एक्सपीरियंस शेयर किया और स्टूडेंट्स को इससे हेल्प भी मिलेगा। और अगर उनका कोई अदर क्वेरी क्वेश्चंस है तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम उनका जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। एंड वंस अगेन थैंक यू देवेश एंड कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट विशेस फॉर